राम जी चातुर्मास में जाने से पहले बाल सुग्रीव से कहे कि मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण किया मित्र, तुम्हारी सत्ता तुमको वापस दिलाई। अब जब तक मैं चातुर्मास में विश्राम कर रहा हूं, इतनी दिन में ही आप कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लीजिएगा। सुग्रीव बोले जो प्रभु आज्ञा। राम जी चातुर्मास बिताने प्रवर्षण पर्वत पर गए। पूरा चातुर्मास बीत गया और आप दर्शन करिए, सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। ये कटु सत्य है कि जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो मनुष्य पहला काम करता है भगवान का विस्मरण, और जब जीवन में दुख रहता है तो सबसे पहले भगवान दिखाई पड़ते हैं। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन 100% की है। भगवान से कहा करिए प्रभु थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, दुख ही भगवान का स्मरण कराता है। महाभारत का प्रसंग है, कुंती मैया से भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ आप ये न मानिएगा कि आज आपके सामने आपका भतीजा खड़ा है, मैं भगवान बन के आपसे कह रहा हूं, मांगिए क्या चाहिए आपको। कुंती मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु यदि आप भगवान हैं तो जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे? कन्हैया ने कहा जो मांगिएगा दूंगा। तो कुंती मैया ने कहा प्रभु देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान ने कहा ये क्या मांग रही हैं आप? कुंती मैया ने कहा प्रभु यही चाहिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान ने कहा यही चाहिए? मां ने कहा बस यही चाहिए। कन्हैया ने कहा दिया, लेकिन ये बताइए आपने ऐसा मांगा क्यों? तब कुंती मैया ने कहा प्रभु जीवन में जब सुख आता है तो आप बहुत दूर चले जाते हैं, और जब दुख रहता है तो सबसे निकट आप ही दिखाई पड़ते हैं प्रभु, इसलिए दुख रहे जीवन में। भगवान का विस्मरण न हो इसका यत्न किया जाए। यदि हमसे प्रातःकाल आरती नहीं उतारी जा रही है समयाभाव के कारण तो परेशान न होइए, हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान न होइए, लेकिन यदि भगवान की याद नहीं आ पा रही है ये परेशान होने का विषय है। याद भगवान की बनी रहे। याद बनी रहे। सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। आया राम जी को आवेश, लक्ष्मण जी से बोले चातुर्मास के बाद लक्ष्मण सुग्रीव मेरी सुधि भूल गया, जही सर हतौ जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतौ मूढ़ कह काली। अब यहां इसके दो भाव दर्शन करिए। सामान्य अर्थ तो है राम जी कहते जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, यह सामान्य अर्थ है। लेकिन इसके भीतर विशेष अर्थ है। राम जी को यहां कष्ट है
कि सुग्रीव बताओ मुझे भूल गया, यही सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उस बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। क्यों? हमारे एक चाचा हैं, कौन बाबू, बड़े काम की बात, हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जीवन में किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति संबंध बनाने लायक है कि नहीं है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, पहले जितना विचार करना है कर लीजिए। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त हो गया, फिर अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, ये धर्म है। राम जी कहते हैं कि सुग्रीव को मैंने मित्र बनाया, अब मित्र बनाकर यदि कल मार दूं सुग्रीव को तो ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी बोले भैया आप रहने दीजिए, आप न जाइए, मैं ही जाता हूं, आज मार करके चला आता हूं, आप रुकिए भैया। लक्ष्मण जी जाने को तैयार भय, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा लक्ष्मण अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है वो। क्या बात है, सुग्रीव मेरा सखा है, इसलिए मारिएगा मत उसको, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। यहां दर्शन करिए, भगवान से संबंध जुड़ गया तो भगवान ने सुग्रीव को बचा लिया। उसी प्रकार यदि हम लोग भी रघुनाथ जी से संबंध स्थापित कर लेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करते रहेंगे, संबंध बन जाए। भगवान ने कहा जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आते आते चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा, त्राहि माम त्राहि माम। सुग्रीव कहते हैं प्रभु मैं आपको भूल गया, आपकी माया के कारण भूल गया, लेकिन एक बात कहूं रघुनाथ जी, पूरी गलती मेरी नहीं है। राम जी बोले मतलब तो किसकी है? और बोले प्रभु थोड़ी ही आपकी ओर से भी हो गई है। राम जी बोले क्या कह रहे हो तुम? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया अति दुस्तर है, आपकी माया से जीव बच नहीं सकता है। आप यदि चाहते तो अपनी माया को कह सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब कहिए सब गलती मेरी है कि थोड़ी आपकी भी है? राम जी मुस्कुराने लगे, कहे चलो कोई बात नहीं, अब वो यत्न करिए मित्र जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सभी का बानर आए, कहा कि जाइए पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आना है। कितने दिन में? 1 महीने। कितने दिन में? कई ऐसे विभूति लोग होते हैं, उनको यदि कोई काम सौंप दीजिए ना तो उनको सौंपने के बाद उनके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता है, देखिए करत आगे नहीं करत। सुग्रीव जी ने कहा कि 1 महीने में वापस आना है। दूसरी बात, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। सारे कपि प्रणाम करके गए। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन सबको बुलाया सुग्रीव जी ने और बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू हैं, आप लोगों को भी 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है, ठीक ना? राम जी बैठे हैं, सारे कपि दूर से प्रणाम कर करके जाने लगे।
और सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। बाबा कहते हैं पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका